हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का, आप सभी के पसंदीदा यूट्यूब चैनल राजुकेश। हमने शिक्षा विभाग अपडेट में आज के मॉर्निंग न्यूज़पेपर से कई महत्वपूर्ण अपडेट को क्लैरिफाई करेंगे, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो आप लोगों के कमेंट आ रहे हैं लगातार कि सर क्या सभी को बोनस मिलेगा अथवा नहीं, तो उसमें एकदम स्पष्ट बात यह है कि 31 मार्च 2021 को 1 वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले कर्मचारी को ही बोनस मिलेगा, ऐसी बात निकल कर आ रही है। 22,000 भर्ती पीटी का परिणाम जारी होने के बाद 22,000 पदों पर विभाग अन्य विभागों में और किस विभाग में कितने पदों पर भर्ती होगी उसकी बातचीत आज करेंगे इस वीडियो में। दूसरी बात एलटी ग्रेड से संबंधित है कि 38 अभ्यर्थियों का चयन निरस्त कर दिया गया है। वो 38 अभ्यर्थी कौन है और क्या इसके पीछे कारण रहा है, उसके बारे में बातचीत करेंगे। शिक्षकों और कर्मचारियों के साथ सरकार सौतेला व्यवहार कर रही है। पुरानी पेंशन सहित कई अन्य मांगे हैं जिस पर लगातार बात की जा रही है और लगातार धरना प्रदर्शन भी जारी है। तो चलिए तमाम अपडेट को क्लियरिफाई कर लेते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो बात इसी अपडेट से स्टार्ट करते हैं। पुरानी पेंशन के लिए जारी रहेगी लड़ाई, शिक्षकों और कर्मचारियों ने कचहरी में किया है धरना प्रदर्शन। प्रत्येक जनपद की ये बात है। पुरानी पेंशन की मांग को लेकर बृहस्पतिवार को कचहरी में शिक्षकों और कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन किया। सूबे की सरकार को शिक्षक और कर्मचारी विरोधी बताते हुए चेतावनी दी कि अब आर पार की लड़ाई होगी। कचहरी में एनआईसी के सामने आयोजित धरने को संबोधित करते हुए प्राथमिक शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष ने कहा कि पेंशन हमारा अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। शिक्षकों, कर्मचारियों और अधिकारियों के हित में हमने जो भी मांगे रखी हैं उन्हें पाने के लिए कटिबद्ध है। माध्यमिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष ने कहा कि 1 अप्रैल 2005 से लागू नई पेंशन योजना को तत्काल समाप्त करते हुए पुरानी पेंशन को लागू किया जाए। और इसी संबंधित अपडेट है कि पुरानी पेंशन के मुद्दे ने पकड़ा जोर। 11 सूत्री मांग को लेकर किया धरना। अलग अलग विभागों के राजकर्मी भी हुए शामिल। सड़क पर उतरे हजारों शिक्षक कर्मचारी। और प्रयागराज से संबंधित ये खबर है। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आपकी मांग क्या है, मांग कितनी जायज़ है और इसको लेकर सरकार कितना प्रतिबद्ध है। आपकी मांगों को पूरा करने के लिए शिक्षकों, कर्मचारियों के ऊपर ध्यान देने के लिए सरकार कितना प्रतिबद्ध है, ये आपकी एकजुटता तय करेगी। और इस दौरान सभा में वक्ताओं ने भाजपा सरकार की नीति पर हमला बोलते हुए कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सांसद रहते हुए पुरानी पेंशन का समर्थन किया था, लेकिन अब वो पीछे हट रहे हैं। नेताओं का कहना था कि सांसद और विधायक पेंशन ले रहे हैं, लेकिन 40 वर्ष की सेवा के बाद भी कर्मचारियों को पेंशन से वंचित रखा जा रहा है। उन्होंने मांग के समर्थन में और तेज आंदोलन की भी चेतावनी दी है। तो इस 30 नवंबर को लखनऊ में धरना आयोजित करने की मांग की गई है। कर्मचारी, शिक्षक, अधिकारी, पेंशनर्स अधिकार मंत्र की ओर से पुरानी पेंशन की मांग को लेकर 30 नवंबर को लखनऊ में धरना प्रदर्शन की घोषणा की गई है और इसमें प्रदेश भर के शिक्षक कर्मचारी शामिल होंगे, ऐसा कहा गया है। दूसरी इसी बीच में बड़ी अपडेट है कि खराब प्रदर्शन करने वाले शिक्षकों पर होगी कार्रवाई। कलेक्ट्रेट सभागार में शिक्षा अनुश्रवण समिति की हुई है बैठक। चंदौली से संबंधित अपडेट है। और इसी के पड़ोसी राज्य यानी कि देवरिया में 50 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले शिक्षकों को जबरन रिटायरमेंट का तोहफा दिया गया है बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से। कलेक्ट्रेट सभागार में बृहस्पतिवार को शिक्षा अनुश्रवण समिति की बैठक हुई और इसमें ऑपरेशन कायाकल्प, लर्निंग आउटकम समेत अन्य योजनाओं की समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने खराब प्रदर्शन शिक्षकों पर करने वाले शिक्षकों पर कार्रवाई के निर्देश भी दिए और चेताया कि जिला शिक्षा व्यवस्था को बदहाल करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी ने कहा कि शिक्षा बेहतर बनाने के लिए शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाए, स्कूलों में बच्चों के लर्निंग आउटकम का सत्यापन किया जाए, खराब प्रदर्शन वाले शिक्षकों, विद्यालयों को चिन्हित कर उनकी सूची उपलब्ध कराई जाए। जिन स्कूलों की लर्निंग आउटकम में स्थिति खराब है उन स्कूलों के शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। हर विद्यालय में नियमों के अनुसार एमडीएम बनवाया जाए और लापरवाही करने वाले के ऊपर लगातार प्रश्न चिन्ह की बात की जा रही है। हालांकि शिक्षकों से शिक्षण कार्य के अलावा अन्य क्या क्या कार्य किया जा रहा है, गैर शैक्षणिक कार्य, उस पर अगर विभाग निगाह रखता और उसमें कटौती करता तो कहीं ना कहीं समीक्षा बेहतर तरीके से हो सकती थी। अगली अपडेट है कि पीटी यानी प्रारंभिक अर्हता परीक्षा, प्रीलिमिनरी एलिमिनेटरी टेस्ट, जो परीक्षा आयोजित की गई थी ट्रिपल के अन्य विभागों में भर्तियों को लेकर, उसका परिणाम घोषित कर दिया गया है कल। और अब 22,000 पदों पर जल्द भर्तियां होंगी। वो पद कौन कौन से ये भी आप देख लीजिए।
अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है कि कुल यहाँ पर इन पदों पर भर्ती होंगी। लेखपाल की 7882 यानी 7882 भर्तियाँ, स्वास्थ्यकर्ताओं की 9212, कृषि प्राविधिक गणना पर्यवेक्षक की 2500, कनिष्ठ सहायक आशुलिपिक 2000, प्राविधिक सहायक टेक्नीशियन की 1200। टोटल ये पद तो मोटे मोटे हैं जहाँ पर आपको लगभग 22000 पदों पर भर्ती देखने को मिल सकती है। तो जितने भी पीटी एग्ज़ाम क्लियरफाई किए हों उन सभी भर्तियों को ढेर सारी शुभकामनाएं, और आप सभी आने वाले अगले एग्ज़ाम के लिए आप सभी अपना बेहतर दें, ऐसे आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं मेरी। अगली अपडेट शिक्षा विभाग से है कि कार्रवाई हुई है। एलटी ग्रेड के 38 अभ्यर्थियों का चयन निरस्त कर दिया गया। लोक सेवा आयोग से संबंधित अपडेट है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से एलटी ग्रेड 2018 के 38 अभ्यर्थियों का चयन निरस्त कर दिया गया है। उनके स्थान पर पात्र मिले नए 24 अभ्यर्थियों को औपबंधिक रूप से सफल घोषित किया गया है। अपनी उप श्रेणी के बारे में भ्रामक सूचना देने, वांछित अभिलेख प्रस्तुत न करने, अभिलेख सत्यापन के लिए उपस्थित न होने के कारण इनका चयन निरस्त कर दिया गया। 24 नए चयनित अभ्यर्थियों के अभिलेखों का सत्यापन किया जाएगा और इसके बाद आयोग की ओर से नियुक्ति की संस्तुति माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को भेजी जाएगी। गणित और संस्कृत की अभ्यर्थी शामिल हैं। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की लिखित परीक्षा जो 29 जुलाई 2018 को हुई थी और इसमें इन 2 विषयों से संबंधित 18 अभ्यर्थियों का चयन निरस्त कर दिया गया, जिन्होंने कुछ जो साक्ष्य है वो प्रस्तुत नहीं कर पाए हैं, और उस तहत नए अन्य 24 अभ्यर्थियों को यहाँ पर मौका दिया गया है। अगली अपडेट है कि दिवाली से पहले कई सौगातें मिल सकती हैं। योगी सरकार ने राज्य कर्मचारियों को दिए हैं तोहफे। योगी सरकार ने कर्मचारियों के हितों से जुड़े कई फैसले बृहस्पतिवार को एक साथ लेकर दिवाली पर उनकी झोली खुशियों से भर दी है। उन्हें 30 दिन का बोनस देने की घोषणा की है। वहीं किसी भी विभाग में अनुकंपा नियुक्ति को हरी झंडी दी गई तो मेडिकल कॉलेजों के शिक्षक अब 70 वर्ष तक काम कर सकेंगे, और राजकर्मियों को 30 दिन का बोनस देने की बात की गई है, जिसमें कुल 12 लाख कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। 6,908 रुपये बोनस के रूप में मिलेंगे, जिसमें 1727 रुपये नगद उनकी सैलरी अकाउंट में मिलेगा, और जीपीएफ अकाउंट पे या आप जो पीपीएफ अकाउंट आप बोलते हो उसमें लगभग अन्य बचे हुए पैसे वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। योगी सरकार ने दिवाली से पहले राज्य कर्मचारियों को 30 दिन के तदर्थ बोनस का तोहफा दिया है, और इस संबंध में भुगतान दिवाली से पहले हो जाएगा। करीब 12 लाख अराजपत्रित कर्मियों को इसका लाभ मिलेगा। शासनादेश के अनुसार प्रदेश के सभी पूर्णकालिक अराजपत्रित राज्य कर्मचारियों, राजकीय विभागों के वर्ग चार्ज कर्मचारियों तथा राजनीति से सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थानों, स्थानीय निकायों और जिला पंचायतों के ऐसे कर्मचारी जिनका वेतन मैट्रिक्स लेवल 8 यानी कि 47,600 से लेकर 1,51,100 रुपये है, अनुपरीक्षित वेतनामा ग्रेड पे 4800 रुपये तक है, तो इसका उनको लाभ मिलेगा। तदर्थ बोनस के अनुमानित धनराशि का 75% हिस्सा जीपीएफ में जाएगा, शेष 25% नकद भुगतान किया जाएगा। अब देखने वाली बात यह है कि नवनियुक्त अध्यापक गण जो हैं उनको इसका लाभ मिलेगा अथवा नहीं, तो उस पर तमाम जो अपडेट यही आ रही है कि 21 मार्च सन 2021 को 1 वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले कर्मचारियों, शिक्षकों को ही इस बोनस का लाभ मिलेगा। बाकी की लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहिए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।